हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया? देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति है सुब्बा राव, ठीक है। उस व्यक्ति ने 1995 में कार्य करना प्रारंभ किया और उसे 1995 में जो है प्रत्येक महीने जो है 5,000 रुपए वेतन मिलता था, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। 1995 के बाद हर वर्ष जो है उसके वेतन में 200 रुपए की वृद्धि होती रही। जैसे कि 1995 में उसका मासिक वेतन 5,000 रुपए था, ठीक है। फिर उसके बाद 1996 में उसके वेतन में 200 रुपए की वृद्धि हो गई, यानी 5,000 प्लस 200 कितना हो गया? 5,200 रुपए। तो 1996 में उसे हर महीने 5,200 रुपए मिलते थे। फिर इसी तरह 1997 में कितना हो जाएगा उसका वेतन? 1996 में कितना था? 5,200, ठीक है। तो 1997 में कितना होगा? 5,200 प्लस 200 कितना? 5,400 रुपए। इसी तरह हर वर्ष जो है उसके वेतन में 200 रुपए की वृद्धि होती रही। तो अब पूछा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया। तो हमें बताने कि किस वर्ष उसका वेतन जो है 7,000 रुपए हो गया। तो अब देखिए, सुब्बा राव द्वारा वर्ष 1995, 1996, 1997 में प्राप्त वेतन की श्रेणी, ठीक है। तो देखिए, 1995 में उसका वेतन कितना था? 5,000 रुपए। फिर 1996 में उसका वेतन कितना हुआ? 5,000 प्लस 200, 5,200 रुपए, ठीक है। फिर 1997 में उसका वेतन कितना हुआ? 5,200 में फिर प्लस कर दिया 200, कितना हुआ? 5,400। इसी तरह अगर 1998 में हम निकालते उसका वेतन, तब 5,400 में हम फिर 200 प्लस कर देते, कितना हो जाता? 5,600। तो इसी तरह हमें ये बताना है कि अब 7,000 रुपए जो है ये वेतन उसका किस वर्ष में होगा, ठीक है। ये श्रेणी यहाँ पर बन चुकी है। अब देखिए, यहाँ पर ए क्या है? जो ये पहला पद है वो ए होता है। ए है यहाँ पर 5,000, ठीक है। और डी यहाँ पर क्या है? देखिए, सब में कितने का अंतर है? 200 का अंतर है ना। 200 रुपए बढ़ रहे हैं, तो डी यहाँ पर क्या है? 200। या फिर बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर लीजिए। 5,200 में से 5,000 माइनस करूंगी, कितना आ गया? 200। तो डी है यहाँ पर 200। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया। हमें नहीं पता किस वर्ष में, तो मैं मान लूंगी, मैंने माना कि nवें वर्ष में उसका वेतन जो है 7,000 रुपए हो गया है, ठीक है। तो nवें वर्ष में 7,000 रुपए हुआ, यानी कि an बराबर हो गया 7,000, ठीक है। अब an किसके बराबर होता है? हमें पता है an बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, इंटू डी यानी गुणा में डी, फिर बराबर 7,000, ठीक है। अब ए क्या है? 5,000, तो ए की जगह मैं यहाँ पे 5,000 लिख लूंगी। फिर प्लस एन हमें नहीं पता, एन माइनस 1 ऐसे लिखा, इंटू डी कितना है? 200, तो डी की जगह यहाँ 200, फिर बराबर 7,000, ठीक है। अब देखिए, प्लस का 5,000 है, इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, माइनस का 5,000 हो जाएगा, इसे यहीं रहने दूंगी, एन माइनस 1 इंटू 200, फिर बराबर 7,000 माइनस 5,000, ठीक है। फिर देखिए एन माइनस 1 इंटू 200 ऐसे लिखा, बराबर 7,000 में से 5,000 माइनस करें, कितना आया? 2,000, ठीक है। अब देखिए n माइनस 1 को मैं यही रहने दूंगी, ये 200 जो है इसके साथ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 2,000 के बटे में आ जाएगा 200, 2,000 के बटे में आ गया 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 20 और 2 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, तो क्या आया? n माइनस 1 बराबर 10 आ गया। n को यही रहने दूंगी, माइनस का 1 है, जब बराबर के दूसरे जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 11, यानी कि 11वें वर्ष में उसका वेतन जो है 7,000 रुपए हो गया। अब देखिए, 11वां वर्ष कौन सा हुआ? देखिए, 1995 पहला वर्ष हो गया, फिर 1996 दूसरा वर्ष, 1997 तीसरा वर्ष, 1998 चौथा वर्ष। इस तरह से जो 2005 है वो 11वां वर्ष हुआ, यानी 2005 में जो है उसका वेतन 7,000 रुपए होगा। तो अतः 11वें वर्ष अर्थात 2005 में उसका वेतन 7,000 रुपए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत
1.75 रुपये बढ़ाती गई, यानी 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि रामकली जो है किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह यानी पहले सप्ताह में जो है 5 रुपए की बचत करती है और फिर उसकी साप्ताहिक बचत जो है वो 1 रुपये 75 पैसे बढ़ती जाती है। जैसे कि पहले सप्ताह में उसने 5 रुपए की बचत की, ठीक है, फिर द्वितीय सप्ताह यानी दूसरे सप्ताह में उसकी बचत कितनी होगी, हर सप्ताह कितनी बढ़ रही है बचत, 1 रुपये 75 पैसे बढ़ रही है, ठीक है। तो पहले सप्ताह अगर 5 रुपए है तो दूसरे सप्ताह में उसकी बचत कितनी होगी, 5 प्लस 1 रुपये 75 पैसे, कितना हो गया 6 रुपये 75 पैसे। तो द्वितीय सप्ताह में उसकी बचत कितनी हुई, 6 रुपये 75 पैसे। फिर इसी तरह तृतीय सप्ताह यानी तीसरे सप्ताह में उसकी बचत कितनी होगी, द्वितीय सप्ताह में कितनी थी, 6 रुपये 75 पैसे। तो तृतीय सप्ताह में कितनी होगी, 6 रुपये 75 पैसे में हम फिर क्या प्लस कर देंगे, 1 रुपये 75 पैसे, क्योंकि हर सप्ताह उसकी बचत जो है इतनी बढ़ रही है। तो 6 रुपये 75 पैसे में जब हम प्लस कर देंगे 1 रुपये 75 पैसे को तो कितना आ जाएगा, 8 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। तो तृतीय सप्ताह में जो है उसकी साप्ताहिक बचत होगी 8 रुपये 50 पैसे, इस तरह से, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है तो हमें n बताना है, यानी हमें ये बताना है कि कौन से सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे होगी। तो देखिए रामकली की प्रथम द्वितीय तृतीय सप्ताह में बचत की श्रेणी, ठीक है। तो देखिए प्रथम सप्ताह में उसने कितने रुपए की बचत करी थी, 5 रुपए की। फिर द्वितीय सप्ताह में उसने कितने रुपए की बचत करी, देखिए अब प्रथम सप्ताह के बाद जो है हर सप्ताह उसकी बचत जो है 1 रुपये 75 पैसे बढ़ रही है। तो दूसरे सप्ताह में वो कितनी बचत करेगी, 5 में हम प्लस कर देंगे 1 रुपये 75 पैसे, 5 प्लस 1 रुपये 75 पैसे, ठीक है। तो क्या होएगा, देखिए नहीं प्लस कर लीजिए, इस तरह से प्लस करेंगे, ठीक है। क्या आएगा, 5 7 5 और 1 6 रुपये 75 पैसे आए। तो द्वितीय सप्ताह में उसने बचत करी 6 रुपये 75 पैसे। फिर तृतीय सप्ताह में उसने कितने रुपए की बचत करी, द्वितीय सप्ताह में उसने इतनी बचत करी थी, तो तृतीय में कितनी करेगी, अब 6 रुपये 75 पैसे में हम प्लस कर देंगे कितना, 1 रुपये 75 पैसे, ठीक है। तो 6 रुपये 75 पैसे में प्लस कर रही हूँ 1 रुपये 75 पैसे, कितना आ जाएगा, 5 + 5 10, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 6 और 1 7, 7 और 1 8, कितना है 8 रुपये 50 पैसे। तो तृतीय सप्ताह में उसने 8 रुपये 50 पैसे की बचत करी। इसी तरह चौथे सप्ताह में भी वो बचत करेगी, कितनी करेगी, फिर 8 रुपये 50 पैसे में तब हम फिर से 1 रुपये 75 पैसे प्लस कर देंगे। हम 1 रुपये 75 पैसे प्लस करते जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो हर सप्ताह जो है उसकी बचत 1 रुपये 75 पैसे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताना है कि उसने 20 रुपये 75 पैसे जो है किस सप्ताह में इतनी बचत करी उसने। अब देखिए यहाँ हमें ए क्या दिया गया है, ये पहला पद जो है ए होता है, ए है यहाँ पर 5, फिर डी यहाँ पर क्या है, डी यानी सारवंतर। तो देखिए इन श्रेणी में जो है कितने का अंतर है, 1 रुपये 75 पैसे का, यानी 1.75 का, ठीक है। क्या तो आप क्या कर सकते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर लीजिए, 6.75 में से माइनस करेंगे 5 को, कितना आएगा, 1.75 आएगा। तो डी यहाँ पर ये है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है वो 20.75 रुपये हो जाती है। तो यानी कि an क्या है यहाँ पर 20.75, ठीक है। अब मुझे पता है कि an किसके बराबर होता है, a + n - 1 × d, ठीक है। फिर बराबर ये ऐसे लिख लिया 20.75, ठीक है। a क्या है यहाँ पर 5, फिर प्लस n - 1 × d क्या है 1.75 बराबर 20.75 मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। फिर देखिए अब इसे मैं यही रहने दूंगी, n - 1 × 1.75 ही रहा, ठीक है। ये प्लस का 5 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, यानी 20.75 - 5, n - 1 × 1.75 मैंने ऐसे लिखा। अब इन्हें माइनस करना है, तो देखिए रफ में माइनस करके देख लेते हैं क्या करना है, 20.75 है, हमें माइनस करना है 5, ठीक है। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे, अब क्या है 5 है, तो पॉइंट से पहले यहाँ 5 लिखिए और पॉइंट के बाद 0 0 माइनस कर लीजिए, क्या आएगा
5 7, 10 में से 5 के 5 1, क्या आया 15.75। ठीक है, अब n-1 को मैं यही रहने दूंगी। ठीक है, 1.75 इसके साथ गुणा में था, जब बराबर के दूसरे जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा 15.75, इसके बटे में आ गया 1.75। ठीक है, n-1 यही रहा। अब देखिए सबसे पहले ये दशमलव हटा लेंगे, तो यहाँ देखिए पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव है और यहाँ भी पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव है। ठीक है, जब मैं यहाँ से दशमलव हटाऊंगी, ठीक है, तो इसके बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ से दशमलव हटाऊंगी तो जो 100 आएगा वो यहाँ ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाया तो वो 100 यहाँ गुणा हो गया, फिर जो यहाँ से दशमलव हटाया क्योंकि 2 अंकों के बाद है ना दशमलव, तो यहाँ ऊपर 100 गुणा हो जाएगा। अगर 1 अंक के बाद दशमलव होता तो 10 गुणा होता। ठीक है, तो देखिए 100 से 100 तो ये कट गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 25 से कट जाएंगे, 25 सत्ते 175, इसे 25 से भाग करूंगी तो क्या आएगा, देखिए 25 छिके 150, 25 ते 75, 63 आ गया। 7 और 63 ये दोनों 7 से कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 निमे 63। ठीक है, तो क्या आया n-1 बराबर आ गया 9। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालनी तो n यही रहेगा, माइनस का 1 जब बराबर के दूसरे जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 9 + 1 कितना आ गया 10। तो n की वैल्यू क्या आई 10, यानी 10वें सप्ताह में जो है उसका साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे होगी। यही हमें बताना था ना कि कौन से सप्ताह में होगी, तो हमने बता दिया कि 10वें सप्ताह में जो है उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अतः 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे होगी या 20.75 रुपये होगी। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सोल्व करा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।